हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आइज़ दारिच एक बार फिर से सभी आप लोगों के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले जो हमारा टेस्ट नंबर 10वां था उसका वीडियो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग आ जाएं, वीडियो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, निम्न में से सत्य कथन है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न था निम्न में से सत्य कथन आपको बताना था। तो पहला ऑप्शन था पारीख दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट पत्थर तथा मिट्टी की बनी बड़ी बड़ी दीवारों का सुदृढ़ परकोटा हो। तो पारीख दुर्ग जो होता है ना, तो उसके जो है चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है, उसको कहते हैं पारीख दुर्ग। और यह जो ऑप्शन था आपका, यह पारिद दुर्ग का था, है ना। थोड़ा पारीख और पारिद में ही कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है और ये आ भी चुका है एग्जाम में। तो पारिद दुर्ग तो क्या होता है, पारिद दुर्ग मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, तो दोनों कथन गलत हो गए थे यहाँ पे। दानवन दुर्ग जो दुर्ग जिस दुर्ग के चारों रेत के ऊंचे ऊंचे टीले से गिरा हुआ, ये सिर्फ तीसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही था। तीसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही था, क्योंकि जो पारीख दुर्ग होता है उसकी विशेषता ये वाली होती है और पारिद दुर्ग की विशेषता ये वाली होती है। बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। आज ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास भी, तो जल्दी जल्दी निपटाएंगे इस सेशन को। निम्न में से जो है 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को प्राप्त करने के लिए असफलता जब उसे प्राप्त हो गई तो उसे निराश होने के बाद ये कहा कि ऐसे 10 किलो को तो मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो यह बात जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। रणथंभौर दुर्ग जो था उस पे जो इसका सतुना फानी नहीं बैठा था, हमीर देव चौहान ने इसको बड़े ढंग से लताड़ा था यहाँ से। हमीर देव चौहान बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करते थे, तो इन्होंने यहाँ से मार पीट के भगा दिया था यहाँ से। वे सतुना नहीं बैठा इसका, यहाँ पे वो ये अपना राज स्थापित नहीं कर पाया। तो इस वजह से इसने ये कहा था कि जो है ऐसे 10 किलो को तो मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता है, मुझे नहीं चाहिए ये दुर्ग। अब वो कहते हैं ना कि वो लोमड़ी जब अंगूर तक नहीं पहुंचती तो उन अंगूरों को खट्टा ही बताती है, तो ऐसी बात यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस दुर्ग के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि जब बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग को घेर लिया था तो यहाँ के ठाकुर हुआ करते थे शिव सिंह, इन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दुर्ग का सोना चांदी गोला बारूद समाप्त हो गया। तो आज़ादी की रक्षा के लिए जो है बीकानेर की सेना पर जो है चांदी के गोले यहाँ पर दागे गए थे, चांदी के गोले दागे गए थे। सोना चांदी यहाँ पे जो था उसके गोले बना के और उसको दागा गया था तोप से, क्योंकि यहाँ पे बारूद समाप्त हो गया था। तो ये बात थी, चूरू के किले से प्रसिद्ध बात थी, चूरू के किले में यह घटना घटित हुई थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न भी हमारा शानदार वाला होगा। निम्न में से सत्य कथन है। तो जालोर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग बख्तरबंद है जबकि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। क्या यह बात सत्य है क्या? जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग देंगे। क्या यह बात सत्य है क्या? अगला बात ही 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था। तो दोनों में से कौन सी बात जो यहाँ पर सत्य थी और कौन सी बात गलत थी? क्या दोनों बातें सत्य थी या फिर दोनों ही बातें आपकी गलत थी? जल्दी से बताएंगे मेरे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, यह बात क्या है? ठीक है, तो मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब अबुल फजल ने यह बात लिखी थी कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, तो यह बात जालोर दुर्ग की नहीं थी, यह बात थी आपकी रणथंभौर दुर्ग की। क्या यह बात थी आपके रणथंभौर दुर्ग की बात हुआ करती थी। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में इसने ऐसी बात कही थी अबुल फजल ने कि बाकी सब दुर्ग तो क्या हैं, नंगे हैं, और यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में इसने ऐसा कहा था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से सत्य कथन है भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। तो यह तो बात बिल्कुल सही है ना। तो सत्य कथन हमको यहाँ बताना है, निम्न में से सत्य कथन बताना है। विजय स्तंभ पर भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है, विजय स्तंभ पर जो है भगवान विष्णु की ही मूर्ति बनी हुई है। और आपका काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। बिल्कुल सही बात है,
काठ का रेन बसेरा जो है आपका राजस्थान के झालावाड़ जिले में है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य होंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे इसी के साथ में। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। निम्न में से सत्य कथन नहीं है, जल्दी से इसे का सही आंसर बताएंगे आप लोग। निम्न में से सत्य कथन नहीं है, तो हमारा जो है, एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण जसवंत सिंह ने करवाया था। नंबर 2 है, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी मंडोर जोधपुर में है। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ का मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था, या फिर उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह कथन सत्य नहीं है। एक प्रहरी मीनार का निर्माण जो है, एक थंबा महल का जो नाम से जो प्रसिद्ध है, उसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और यह जो है अजीत सिंह ने करवाया था, और इसे एक प्रहरी जो मीनार भी कहा जाता है। जसवंत सिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है अगले प्रश्न में। और यहाँ पर पहला जो है ऑप्शन, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है, जिनके शीश की पूजा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, खाटू श्याम जी का मंदिर बिल्कुल सीकर में ही है, और इनके शीश की जो है पूजा की जाती है खाटू श्याम जी की। और काफ़ी ही लोकप्रिय देवता हैं यहाँ के ये जो खाटू श्याम जी है, इनका काफ़ी दबदबा भी है, काफ़ी लोग आते जाते हैं, काफ़ी दर्शक लोग जो है यहाँ पे, और इनके शीश की पूजा की जाती है, जो कि महाभारत के काल से जाने जाते हैं। अजमेर में स्थित सोनी जी की नासिया का जैन मंदिर है, तो यह कथन भी सत्य है। अगले प्रश्न जो है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। प्रश्न संख्या 7 में बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या हम 8 में चलेंगे अब लोग। 8 में, निम्न में से प्राचीन अवधारणाओं के अनुसार खालिस्तान दुर्ग पर किया गया निर्माण कार्य प्रतिदिन रात्रि में ध्वस्त हो जाया करता। देखो गजब की बात यह है, यहाँ पे इस दुर्ग के बारे में क्या हुआ करता था। इस दुर्ग के बारे में अब कोई छोटी सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, जब वो कारीगर लोग काम करते थे तो ऑटोमेटिकली जो है प्रतिदिन रात्रि का समय होता था, तो ऑटोमेटिकली काम जो सुबह किया था वो शाम को ख़त्म हो जाता था, टूट जाती थी दीवारें। ऐसा क्यों हुआ करता था? तो यहाँ के एक तांत्रिक हुआ करते थे, रत्नाकर पौंडरिक। क्या नाम था उन तांत्रिक का? रत्नाकर पौंडरिक। रत्नाकर पौंडरिक को पूछा गया कि भाई साहब क्या बात है तांत्रिक जी, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग रोज दीवार बनाते हैं और जो है रोज यहाँ पे जो है दीवार गिर जाती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो एक नारसिंह नाम का कोई व्यक्ति थे जो भूत बन गया था, और वह यहाँ पे परेशान कर रहा था। क्या था? इसका निर्माण जयसिंह जी ने करवाया था। मैं आपको बता देता हूँ, नाहरगढ़ की यह बात है, इस दुर्ग की बात है, नाहरगढ़ की। इसका सही आंसर तो है नाहरगढ़, ठीक है ना, नाहरगढ़ की यह बात है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था इसका निर्माण, और इसका नामकरण उस नाहर सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर रखा गया, ठीक है ना। और इसकी एक छतरी भी बनाई गई। तो जब इसकी छतरी बनाई गई ना अंबागढ़ के निकट में जाकर चौबुरजी गढ़ी में, तो इसकी छतरी जब बनी थी, इसके बाद में निर्माण कार्य सुचारू रूप से चला था, ठीक है ना। तो जयसिंह जी ने यह बनवाया था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। यूनेस्को की धरोहर विश्व धरोहर में सूची में शामिल राजपूताना शैली के दुर्ग में से कौन सा नहीं है? हमें यह बताना कि इनमें से कौन सा दुर्ग जो है यूनेस्को की धरोहर में जो राजपूताना के दुर्गों को रखा गया है, उनमें से कौन सा नहीं है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, छोटी सी एक ट्रिक है मेरे पास, इसको याद रख लेना आप। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे चीकू गाजर आम। क्या? चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। अब आप देखेंगे, ची से चित्तौड़गढ़, कु से कुशलगढ़, गा से गागरोन, जै से जैसलमेर, और रे से आपका रणथंभौर, आ से आम से आमेर। तो बाकी बचे कौन? तीनों नहीं है और क्या, ठीक है। चीकू गाजर आम से आप लोग याद रखेंगे कि यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में राजपूताना शैली के कौन कौन से दुर्ग शामिल होंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। दीवाने आम दीवाने खास दो सुंदर भवन जो है, दीवाने आम दीवाने खास दो सुंदर भवन किस दुर्ग में है? तो आपको याद रखना है आमेर दुर्ग जयपुर में है। किस में है? आमेर दुर्ग
जयपुर में है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, दीवाने ए आम को क्या कहा जाता है? दीवाने आम को की छत को शरद चांदनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरद चांदनी। दीवाने आम की छत को क्या कहते हैं? शरद चांदनी। क्या कहते हैं? शरद चांदनी। क्या कहते हैं? शरद चांदनी। और दीवाने खास जो है इसको कहते हैं जग मंदिर या शीश महल। जग मंदिर या शीश महल इसे कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। निम्न में से आपको सत्य कथन क्या नहीं है यह बताना था। तो प्रश्न संख्या 11 में हम लोग देखेंगे क्या था इसका आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि मेहरानगढ़ दुर्ग की बात यहाँ पे करेंगे हम लोग, मेहरानगढ़ दुर्ग की, है ना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पर पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है ना। ये तो सही है ना, कथन सत्य नहीं पूछा है हमको। कर्नल टोड ने मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रशंसा करते हुए इसके निर्माण को देवताओं के निर्माण की संज्ञा दी। और मेहरानगढ़ की आकृति मयूर के समान होने के कारण इसे मयूरगढ़ ध्वज भी कहा जाता है। यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कर्नल टोड ने इसकी प्रशंसा देवताओं के निर्माण से नहीं की थी। इसकी प्रशंसा की थी एक अंग्रेजी साहित्यकार हुआ करते थे, किपलिंग नाम था उनका। क्या नाम था? किपलिंग। क्या नाम था? किपलिंग नाम था। इन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए यह कहा था कि इसका निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, इसका निर्माण तो देवताओं ने ही किया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाड़ी रानी का महल जिसे मोती महल कहा जाता है निम्न में से किस दुर्ग में है? तो हाड़ी रानी का महल नागौर दुर्ग में है। जल्दी से सीधा सा प्रश्न है, नागौर दुर्ग की बात है। नागौर दुर्ग में हाड़ी रानी का महल है जिसे मोती महल के नाम से जाता है। इसमें और भी दुर्ग हैं, जैसे अमर सिंह का महल हुआ, जिसे बादला महल, आभा महल कहते हैं, अकबरी महल हुआ, पटरानियों का महल हुआ, रानियों का महल हुआ, ये सब इसी में है, नागौर दुर्ग में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से किसे उत्तर बड़ किवाड़ कहा जाता है? उत्तर बड़ किवाड़ का खिताब प्राप्त हुआ। तो ये तो बड़ा सीधा प्रश्न है, आप सभी को आना चाहिए। उत्तर बड़ किवाड़ किसे कहेंगे? आपके भटनेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भटनेरगढ़ दुर्ग को उत्तर बड़ किवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर बड़ किवाड़ कहा जाता है, भटनेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी है ये। मध्य जो एशिया था उसके आक्रमणकारी इसी उत्तरी द्वार से मतलब भारत में आए थे, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा दुर्ग चंबल तथा बामणी नदी के संगम पर स्थित है? यह तो सीधा सा है, चंबल तथा बामणी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है भाई साहब? जल्दी से आप लोग बताएंगे। चंबल तथा बामणी के संगम पे बेसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा है? बेसरोडगढ़ दुर्ग। आपका गागरोन किस किस नदी पर है? तो काली सिंध पे, काली सिंध और आहू पर है ना। काली सिंध और आहू पर बना हुआ है, आहू है ना, आहू। और जो है आपका मनोहर थाना है वो परवन और काली सिंध पर बना हुआ है, परवन और काली सिंध पर है ना। थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी तो आ जाता है क्वेश्चन इसके ना। काली सिंध पर है ना। और शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है परवन नदियों के संगम पर। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो गंभीरी और बेड़च, तो ये थोड़ा सा याद रखना, इसका वही शेरगढ़ दुर्ग होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 1765 में जवाहर सिंह ने दिल्ली के किले के अष्टधातु से निर्मित किवाड़ों को लाकर किस दुर्ग में लगाया? जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जवाहर सिंह ने दिल्ली से जो किवाड़ लाए थे अष्टधातु से निर्मित, उसे किस दुर्ग में लगाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग की बात है ये। और जवाहर सिंह जी दिल्ली से इन किवाड़ों को, पहले कहा जाता है कि इन किवाड़ों के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र हुआ करता था, खिज्र खां। तो उसने यहाँ के जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग थे, इनको चित्तौड़ के दुर्ग से उतार कर ये दिल्ली को भेज दिया था। अभी जवाहर सिंह जी गए जो 1765 में, इनको वापस दिल्ली से लिया यहाँ पे, तो लोहागढ़ दुर्ग में लाके लगा दिया था फिर इन्होंने। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से किस देवी के पीठ का श्रृंगार होता है तथा पीठ की ही पूजा अर्चना होती है? तो वो माँ ब्रह्माणी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है ना, ब्रह्माणी माता की किसकी पूजा की जाती है? पीठ की ही पूजा की जाती है। अर्चना भी इनकी पीठ की जाती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सुंधा देवी का मंदिर कहाँ है? सुंधा देवी का मंदिर, ठीक है, सुंधा देवी का मंदिर बताएंगे आप लोग। सुंधा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जालोर के जसवंतपुरा पहाड़ियों में सुंधा देवी का मंदिर,
जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है सुंधा देवी का मंदिर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। एकलिंग जी का मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? तो आपको सीधा सा पता ही है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से बताएंगे आप लोग। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हरित ऋषि के जो है शिष्य थे, कौन थे? हरित ऋषि के शिष्य थे बप्पा रावल, इन्होंने करवाया था। और इन्होंने 115 ग्रेन सोने के सिक्के चलवाए थे। 115 ग्रेन नामक सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश जी का प्राचीनतम मेला कहाँ भरता है? तो ये तो सीधा सा प्रश्न है, रणथंभौर में भरता है। कहाँ भरता है? रणथंभौर में भरता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। इसी के साथ में आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ मैं, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से खत्म करेंगे और क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। निम्न में से सुमेलित केला देवी का मंदिर करौली में है। सीधी सी बात है, केला देवी का मंदिर करौली में है ही सही, ये तो आपको सभी को पता होगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। फिर इसके बाद में अगला जो चीज़ है, मातृकुंडिया का मंदिर जो है राशमी चित्तौड़गढ़ में है। तो मातृकुंडिया का मंदिर भी बिल्कुल राशमी चित्तौड़गढ़ में ही है। और अगला है इसका सास बहू का मंदिर जो है नागदा उदयपुर में है। सास बहू का मंदिर बिल्कुल नागदा उदयपुर में ही है। और हमारा उपयुक्त सभी सुमेलित हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ढूढ़ाड़ अंचल का वह गांव जहां पुरातात्विक महत्व की चांद बावड़ी, हर्षद माता का मंदिर तथा अनेक मूर्ति शिल्प दर्शनीय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ढूढ़ाड़ अंचल में कौन सा स्थान है ऐसा जहां पर ये चीज़ें प्रसिद्ध हैं? तो आभानेरी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो चांद बावड़ी आभानेरी में, हर्षद माता का मंदिर भी यही है और अनेक मूर्ति शिल्प प्रदर्शित सभी चीज़ें यहाँ पे ढूढ़ाड़ में है, आभानेरी। ठीक है, आभानेरी की बात है, आभानेरी। ओके, सीधा सा प्रश्न है ये। और अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ है? तो अर्बुदा देवी का मंदिर आपको पता होना चाहिए कहाँ है। अर्बुदा देवी का मंदिर माउंट आबू में। कहाँ पे है? माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ है? तो आपको पता ही है, राजस्थान से जो बिलोंग करता है माउंट आबू एक बहुत ही शानदार जगह है, घूमने जाओ कभी तो देख के जरूर आना। तो चौथ का बरवाड़ा नामक प्रसिद्ध स्थान, और जहाँ पर ये तो वो काफ़ी फेमस आया है अभी, है ना, क्योंकि कैटरीना कैफ की शादी भी यहीं हुई थी आपके राजस्थान में, तो चौथ के बरवाड़े पर ही हुई थी। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो सवाई माधोपुर में। कहाँ पे पड़ेगा? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नाहरगढ़ पहाड़ी के नीचे सकरे दर्रे में बने हुए शमशान को क्या कहते हैं? तो गेटोर की छतरियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियाँ। नाहरगढ़ पहाड़ी की जो ठीक जो नीचे सकरे दर्रे में बना हुआ जो शमशान है उसे कहते हैं गेटोर की छतरियाँ। क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियाँ कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर से संबंधित नहीं है? गोविंद देव जी का मंदिर बिल्कुल जयपुर में है, गोविंद देव जी का मंदिर। और फिर आगे है आपका अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, बिल्कुल आपका अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भी जयपुर में ही है। अगला है सिसोदिया रानी का महल। क्या लिखा हुआ है? माल व ध्यान। थोड़ा सा ये महल ही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, तो देखते हैं। और अंतिम है गड़ीसर जलाशय। गड़ीसर जलाशय, इनमें से कौन सा जो है जयपुर में नहीं है ना, ये पूछ रहा है ना, कौन सा जयपुर में नहीं है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है जयपुर में क्या नहीं है इनमें से। गोविंद देव जी का मंदिर आपका जयपुर में है, और इधर से आपका गड़ीसर जलाशय नहीं है जयपुर में, ठीक है ना। तो गड़ीसर जलाशय जयपुर में नहीं है, बाकी सब जयपुर में है, ठीक है ना। तो गड़ीसर जलाशय कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे कि सर गड़ीसर जलाशय यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा स्थान झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? तो झालावाड़ जिले से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? बौद्धकालीन कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में है, गागरोन का किला झालावाड़ में, जसवंत थड़ा नहीं है, जसवंत थड़ा झालावाड़ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो जसवंत थड़ा कहाँ पे है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन कौन प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहा है या फिर केवल टेस्ट देते हैं यूं ही टाइम पास करने के लिए, है ना। तो टेस्ट देने वाले जो ढंग से पढ़ रहे हैं ना, तो वो वीडियो सॉल्यूशन भी देखें। वीडियो सॉल्यूशन में बहुत सारी नई चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। जो प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को लेके सीरियस है ना, तो उन सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से सत्य कथन है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर टोडा भीम तहसील में है, कंसुआ शिव मंदिर कोटा में है। दोनों कथन सत्य हैं या फिर आपका दोनों कथन जो है आपके गलत हैं। तो देखो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर टोडा भीम तहसील में ही स्थित है, जल्दी ये सही बात है। और कंसुआ का शिव मंदिर कोटा में, तो दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। दधिमती माता का मंदिर, अगले वाला प्रश्न यही आएगा जहाँ तक मुझे पता, देख लो। तो दधिमती माता का जो मंदिर है कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में है। कहाँ पे है? गोठ मांगलोद नागौर में है। ठीक है, ये हमारी कुल देवी है। मैं भी दादीश हूँ, तो दादीश ब्राह्मणों की कुल देवी है दधिमती माता। तो गोठ मांगलोद में है। कहाँ पे है? गोठ मांगलोद में। तनोट देवी के मंदिर के बारे में सत्य कथन है। यह जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी बिल्कुल सही है। मरुस्थल की वैष्णो देवी है, सेना की देवी है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नई से नई न्यूज़ आपको मिलती रहे। मल्लिका नाथ जी का मंदिर जहाँ पर चैत्र मास है ना, चैत्र मास में 15 दिन का विशाल पशु मेला भरता है, किस जिले से संबंधित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बाड़मेर से संबंधित है, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो गया बाड़मेर। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।